आप लोगों को बार बार इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, भाषण मंच से बहुत दिए जाते हैं। आज से नहीं, हमारे दादा परदादा के जमाने में भी हजारों नेता भाषण दिए हैं, लेकिन चंद बिरसा मुंडा, चंद गुंडा, रोशन बापूराव सेठ कहीं पैदा हुए हैं, वही लोग लड़े हैं। भाषण देने वाले शासन नहीं ला सकते, शासन नहीं कर सकते। आपको जमीन में लड़ना पड़ेगा, जमीन में संघर्ष करना पड़ेगा। आप जिस ग्राम सभा की बात करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, जानते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, जिस संविधान को पढ़ने की बात करते हैं, संविधान तो सिर्फ आदिवासियों को देखकर लिखी गई है, उनकी नैतिक आचरण को देखकर बनाई गई है। अब जिस 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, वो 1874 में अंग्रेजों से छीन के, अंग्रेजों को हरा के आदिवासियों ने पास करवाई थी। आप तो 5वें संविधान तो 1950 में लागू हुआ है ना भाई। जिस पैसे कानून की बात करते हैं, 24 दिसंबर 1996 में लागू हुआ, पास हुआ बोलते हो। अरे आदिवासी समाज ही पंचायती समाज है, गणतांत्रिक समाज है। आदिवासी बोलते हैं, कई बुद्धिजीवी बोलते हैं कि आदिवासियों को पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। बताइए शिक्षा का पैमाना क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा का पैमाना क्या है? आज देश में सैकड़ों IAS IPS अधिकारी होंगे, अगर 5 रुपया भी समाज के लिए, चंद घंटे भी समाज के लिए समय दिए होंगे, तो बताइए कितनों के नाम है? नहीं है। हम इसीलिए बोलना चाहते हैं कि शिक्षा का पैमाना, अरे शिक्षा जो आपकी इच्छा अनुसार जो शिक्षा नहीं है, आपको तो अब तो पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ाई जाती है कि हमारे दादा परदादा लिखे हैं, वहां तो हमारे महापुरुषों के इतिहास भी लिखी नहीं है, नहीं लिखे हैं लोग। ये लोग जानते हैं, अब हमारे अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ाएंगे तो फिर से गुंडा दूर बनेंगे, फिर से बिरसा मुंडा बनेंगे। आप IAS IPS करके कलेक्टर बनना चाहते हैं, SP बनना चाहते हैं, लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। कई बुद्धिजीवी बोले हम आर्थिक रूप से कमजोर है। कौन कहता है यार आर्थिक रूप से कमजोर है? मेरे जेब में 5 पैसा नहीं था, अभी मैं 2,5-3 हजार का गाड़ी किराया करके आया हूं, मेरे जेब में 5 पैसा नहीं है। अरे व्हील्स पावर होनी चाहिए, आत्मबल, आत्मबल। शकल पे मत जाओ, अकल पे जाओ। सुज्जू टेकाम की शकल देखे ना, लड़ाई होती है, भाषण से नहीं होती साथियों। लड़ाई जमीन पे लड़ी जाती है, जमीन स्तर पे लड़ी जाती है। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज की हर समस्या को देखी जानी चाहिए। संविधान पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप अथाह संपत्ति कमाइए, बैंकों में रखिए, अगर वो संपत्ति समाज के लिए काम ही ना आए तो क्या मतलब है यार? क्या करेंगे? मेरे को कहे आदमी टेकाम की आप 28-29 साल से काम कर रहे हैं, आपका एक भी बैंक बैलेंस नहीं है। मैंने कहा पैसे नहीं कमाया, मैंने समाज कमाया। आज मैं अकेला नहीं जाता, ये तो मैं अचानक बच्चे को गाड़ी बैठाने आया था मानपुर में, इसलिए उठ के आ गया वहीं से। नहीं तो मैं जहां भी जाता हूं कम से कम 20-25 मेरे यूथ रहते हैं, उसके बाद जाता हूं, खुद की सिक्योरिटी रहती है मेरी। साथियों, आज संविधान को ज्यादा खतरा है, आदिवासियों से ज्यादा खतरा संविधान को। आज रात ही कल वो पास हुआ, ब्राह्मणों को भी मिला 10% आरक्षण। संविधान को संशोधन कर रहे हैं, आदिवासियों को संशोधन करने वाले। आपको पता है 12 फरवरी से 14 फरवरी तक प्रयाग में महाकुंभ होना है, वहां पे 3 लाख आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाने वाले हैं। आप लोगों को ये भी पता नहीं होगा, तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जानने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपने आप को सबसे पहले समर्पित करना पड़ेगा। हम समर्पण की कसमें खिलाएंगे आपको। अरे हमारे पास में समर्पण की भावना नहीं है, हमारे पास ही लड़ने की क्षमता नहीं है, सहन करने की क्षमता नहीं है, मार खाने की क्षमता नहीं है और मारने की क्षमता नहीं है, और हम सामने वाले को बताएंगे तो क्या मतलब। 2016 में एक और कार्यक्रम हुआ था, अंबागढ़ चौकी में, सुने होंगे। वहां माननीय मोदी जी आने वाले थे।
धर्म संसद, उसको फेल कराने वाले हम ही लोग थे। राष्ट्रीय हिंदू धर्म का संसद था, उसको फेल कराने वाले हम ही थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दिल्ली से एक मेंबर ऑफ सेक्रेटरी आया था मेरे से मिलने, बोलता है दिल्ली में जाके मैं सुड्डू टेकाम से मिलकर वहां इसीलिए आया था धन्यवाद देने। टेकाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी को भगा दिया। आप ये भी आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, कोई धर्म बचाने की बात कर रहा है, कोई संस्कृति बचाने की बात कर रहा है, कोई भाषा बचाने की बात कर रहा है, लेकिन ये कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा। ये सतीश दा अच्छी तरह से एक बात बोले, हमने जाति के लिए काम किया, आज तक जाति के लिए भी नहीं किए, जाति के लिए भी हम काम नहीं किए। ये तो बदनाम है, पैसा कमाने का ठेकेदारी चला है बस, और कुछ नहीं। अखिल गोंडवाना गोंड महासभा का गठन 1932 में हुआ। आज कहां पर है गोंड महासभा? हाँ, तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस के झोली में चले गए। शिशुपाल सोरी का नाम सुने हैं ना, चले गए कांग्रेस के झोली में। कोई भाजपा के झोली में, कोई भाजपा के लिए काम कर रहा है, कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कोई अमका ढमका के लिए काम कर रहा है। कौन कहता है गोंडवाना के लिए काम कर रहा है? कोई नहीं करता। इसलिए गोंडवाना और गोंड का कॉन्सेप्ट दोनों अलग चीज है। गोंडवाना के काम करना है तो ST SC OBC तमाम वर्ग के लोग बैठने चाहिए। और हमारे मंच में आके देखिए कि अभी जब भी होता है मानपुर, अभी 9-10 तारीख को महान भूमिकाल विद्रोह दिवस मनाया जाना है, जिसमें 30-40 हजार लोग रहते हैं। आइए आप सब लोगों को इनवाइट। आप देखेंगे वहां, क्योंकि वहां ST SC OBC के लोग बराबर मंच में बैठे रहते हैं। आप राजा हो, सब लोग बोल रहे हैं आदिवासी राजा इस धरती के मालिक है। तो किसके मालिक है भाई? आपके पास जनता भी तो होनी चाहिए, आपके पास जनता भी तो होनी चाहिए। हर प्रकार के काम करने वाले लोग चाहिए आपके पास। राजा के पास सेना होना चाहिए, किसान होना चाहिए, सब प्रकार के आदमी होना चाहिए। मालिक कह देने से मालिक कैसे होगा भाई? साथी लोग बोल रहे थे कि थोड़ा संविधान के ऊपर बोलिए। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अभी एक साथी भमरागढ़ वाले बोल रहे थे मैं 10वीं पढ़ा हूँ, मैं तो 9वीं पढ़ा हूँ, मात्र 9वीं पढ़ा हूँ। पिछले साल एक घटना हुई, एक धर्म प्रचारक आया था एक कार्यकर्ता गांव में, आप देखे ना, कार्यकर्ता गांव में बोलते हैं कि ब्रह्मा के पिता कौन है, ऐसी लिख के लाए थे। मैंने वो किताब पकड़ी, सौभाग्य से उस दिन उसी गांव में मैं था, क्योंकि मैं डेली निरंतर दौरा करता हूँ, पूरे दौरा करते रहता हूँ। एक दिन मेरा काम नहीं होता घर में, घर ही नहीं है मेरा, घर छोड़ चुका हूँ, खेती नहीं है मेरा, मैं खेत भी छोड़ चुका हूँ। मेरा खेती जमीन ये सब आप है, आप नहीं रहेंगे तो मेरी लड़ाई किस काम की? हम किसके लिए लड़ेंगे? तो वहां पे वो आके धर्म प्रचार कर रहा था। उसको पूछा, ठीक है बताइए भैया, लिखे हो किताब, प्रचार कर रहे हो, आप ही बताइए ब्रह्मा के पिता कौन है? तो बोलता है आप पढ़िए किताब। बोले मैं खींच के दिया उसके कान के नीचे में। 12 जने तो लोग बोले साले सुड्डू टेकाम को पढ़ाता है तू? एक थानेदार कैसे बोला था, तू कौन होता है रे? सुड्डू टेकाम को इंडियन पेनल कोड पढ़ाएगा, ऐसी बोला। खींच के दिया, खड़े होके बोलता है आप तो टेकाम जी, आप तो मेरे पिता के समान हो। उसी दिन की बात, पिता के समान नहीं, मैं तुम्हारा पिता ही हूं बोला उसको। वो TI का नाम था ब्रेट, धोबी समाज से। वो बोलता है गाडगे महाराज को मैं भी मानता हूं। मैंने कहा गाडगे महाराज को आप नहीं मानते, गाडगे महाराज को मैं मानता हूं, पेरियार रामास्वामी को मैं मानता हूं जो धोबी समाज का था। तू क्या मानता है? मैं तू तो इंडियन पेनल कोड को मानता है, इंडियन पेनल कोड को जानता है। तुम्हारा बाप अंग्रेज लोग हैं, इंडियन पेनल कोड
मेरे दादा परदादा ने नहीं बनाई। 1860 में अंग्रेजों ने इंडियन पेनल कोड बनाया। इंडियन पेनल कोड अंग्रेजों ने 1860 में बनाई। बोले किसी को भी देश के अंदर में किसी को भी धर्म प्रचार करने का अधिकार है। किस टीआई को पावर है धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति देने का हक किस थानेदार को है? उसका मुंह सूख गया। बोला आप अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, लेकिन आप उठा के पढ़िए अनुच्छेद 19 के पैरा 5 और 6। अनुच्छेद पैरा 5 और 6 में लिखता है कि ट्राइबल एरिया में आदिवासी क्षेत्र में किसी भी धर्म किसी भी यहां तक कि कोई राजनीतिक पार्टी भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। जिसकी अध्यक्षता जिसकी नेतृत्व अगर कोई गैर आदिवासी है तो शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 6वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी जन संगठन काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने तुरंत फोन करता है एनटीओपी को, ये तो मेरे को गाली पकड़ा है साहब। अबे सुनटूटे काम जो बोलता वही कर, नहीं तो तेरी नौकरी भी खाएगा। बोले तुरंत उनको खड़े लाइन से खड़ा करवाया। बोलता है तुम अभी बोरिया बिस्तर लेके भाग जाओ, नहीं तो लोग मार डालेंगे। फिर आदिवासी साहू महासभा में उठा एक प्रश्न कि सुरजू टेकाम गलत था तो सुरजू टेकाम के ऊपर FIR क्यों नहीं लिखे गए? अगर सुरजू टेकाम सही है तो थानेदार की क्या औकात कि धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया? वहां वो गले की हड्डी बन गई, ये लोग फंस गए। बोले कि आज तक तो ये लोग कानून की दौड़ दिखाकर डराते हैं हमको कि तुम लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, कानून नहीं जानते, ये नहीं हमका नहीं जानते, ढमका नहीं जानते। कानून के बाप हैं हम। कानून तो हमको देखकर लिखी गई है भाई, कानून हमको देखकर लिखी गई है। बता दे बाबा साहब आम्बेडकर भी कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आदिवासी कल्चर पढ़कर नहीं आए थे। भारत के आदिवासियों के बीच ही बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके कल्चर को देखकर, उनकी एक्टिविटी, उनके व्यवस्था को देखकर 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को ये कानून लिखा गया। अब सभी बोलते हैं कि संविधान को याद करना पड़ेगा। अरे भाई हमारे दादा परदादा लोग तो 1700 साल तक राज चलाए भाई। कौन से संविधान के अनुसार चलाए? क्योंकि संविधान जो है रूढ़ी प्रथा जो ग्राम सभा जो बोलते हैं हमारे जेनेटिक में है, खून में है, नसों में है, जो सदियों से हजारों साल से चले आ रहा है। आज पैसा कानून बना के पैसा कानून बोल के हमारे लोगों को फंसा दिए, उनको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो गांव का कटरी है वो तो पढ़ा नहीं है। जो गांव बसाने वाला मेरा दादा परदादा वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर गांव कैसे चला है हजारों साल से? वो कौन सा पैसा कानून है, कौन सा 5वीं अनुसूची कानून है? वही रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी अलिखित रूप में आता है। 2016 में घटना और घटा था। मैं कोई भी सुनने सुनाई कहानी नहीं, जो मैंने लड़ी आज तक, जो मेरी जिंदगी में आया। आज भारत में जो भाईसासुर आंदोलन चल रहा है उसको स्टार्टिंग करने वाला वो कोई दूसरा और नहीं था, हम ही लोग थे मानपुर से। आज पूरे भारत में जो लड़ाई चल रहा है भाईसासुर दुर्गा का, उसका नेतृत्व करता मैं ही था। घटना हुआ वहां पे, भाईसासुर को किसी ने कमेंट कर दिया दुर्गा को, दुर्गा रंडी चंडी नहीं रंडी करके, उसको जेल हो गया। फिर उन्होंने इतना गुस्से में आके आदिवासियों को गाली गलौज दे दिए कि भाईसासुर के औलादों को जूता मारो सालों को, रामायण महाभारत नहीं पढ़ने वालों को जूता मारो सालों को, ऐसा नारा लगा दिया। फिर हमारा दिमाग खराब हुआ। लगभग 35,000 आदिवासी, लगभग 8 संगठन के लोग, भारत के लोग आके उसका विरोध शुरू कर किए।